नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन जो कि टाइम्स लॉजिस्टिक के फाउंडर भी हैं और कई सालों से अपना जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो कायम रखे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो अपना ये मुकाम जो है वो हासिल कर पाए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को सिया राम मैं मानते हुए मैं सबको हाथ जोड़ करके सादर हृदय से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर, एक बिजनेसमैन हैं आप और जिस तरह से टाइम्स लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप टाइम्स लॉजिस्टिक के बारे में, इसके इतिहास के बारे में पहले हमें कुछ बताएं। देखिए पल्लवी जी, टाइम्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन है ये, और ये हम इसमें लोगों को उनके डोर टू डोर सर्विस देते हैं। मान लो किसी का पार्सल सर्विस भी है और उनको चाहे वो ट्रेन से जाना हो, रोड से जाना हो, एयर से जाना हो, हम तीनों प्रकार की 3PL लॉजिस्टिक, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और पार्टी को उसके ये 3 मोड इसलिए ऑपरेट किए जाते हैं पल्लवी जी। मान लीजिए दिल्ली से बम्बई जाना है तो किसी के पास टाइम है 3 दिन का, तो हम बाई रोड की सर्विस यूज़ करते हैं। किसी को माल सामान चाहिए अपना नेक्स्ट डे ही, या 36 घंटे में या 40 घंटे में, तो हम इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं बाई रेल। और किसी को सेम डे चाहिए, ये उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और उसकी कोई अर्जेंसी है कार्गो की, तो हम पल्लवी जी इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं बाई एयर। तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के घर से लेके पार्टी के डोर तक हम ये सब सुविधा उनको प्रदान करते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है कि वो सामान कहाँ छोड़े, कैसे छोड़े। खाली पार्टी को क्लाइंट को अपना एड्रेस देना होता है पिकअप पॉइंट का और डिलीवरी पॉइंट का। हमें जैसी पार्टी एड्रेस प्रोवाइड करती है और जो पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, 3PL लॉजिस्टिक, वो तीनों फॉर्म से, हम तीनों मोड से हम पार्टी को इसकी ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराते हैं। कितने सालों से टाइम्स लॉजिस्टिक जो है वो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को इस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, मुझे हालांकि हमारे कुछ नाम चेंज होते गए, जैसे फैमिली डिविडेंड में मुझे ये काम करते हुए खुद को तकरीबन 45 साल का अनुभव है। मैं 75 के बाद आप यूँ समझिए मैं 1980 में मैं इस बिज़नेस में आ गया था। अंदाज़ा 2024 चला, अंदाज़ा 44-45 ईयर्स से मैं खुद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। हम लोग पुराने ज़माने से लेके आज तक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और जो जैसे जैसे देश में, भारत में सुविधाएं बढ़ती गई, एक्सप्रेस हाईवेज़ बनते गए, आज फास्टैग के साधन बढ़ते गए, या GPS पोजीशन लोकेशन गाड़ियों के लिए बढ़ती गई, या जैसे पहले परमिट की दिक्कत होती थी, आज ऑल इंडिया परमिट मुहैया सरकार द्वारा कराए गए। यदि आप ऐसे नहीं है कि आप इस स्टेट में जा सकते, इस स्टेट में नहीं जा सकते। पहले जब हम ट्रांसपोर्ट काम करते थे तब हमारे पास डिस्कशन होती थी कि जितने स्टेट का आपने टैक्स भरा है उतने ही स्टेट में आप जा सकते हो। मान लो 4 स्टेट का टैक्स भरा है तो आप केवल 4 स्टेट को एक्सेस कर पाते थे। आज सरकार द्वारा इतनी बढ़िया सुविधा मुहैया कराई गई है कि यदि एक बार टैक्स भरने के बाद में भारत में किसी भी कोने से लेके किसी भी कोने तक आप जा सकते हैं। उसमें अलग से किसी स्टेट का टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया परमिट। पहले होता था नेशनल परमिट। नेशनल परमिट में आपको स्टेट सिलेक्ट करनी होती थी, आज वैसा नहीं है। आज एक्सप्रेस हाईवे भी इतने बढ़िया बन गए हैं। देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्राइवर के पास मोबाइल, लोकेशंस हमारे पास समय समय पे रहती है। कोई भी क्लाइंट हमसे पूछता है कि आज आपकी गाड़ी कहाँ है,
या इस समय कहाँ है, हम पार्टी को 10 मिनट में बता देते हैं कि आपकी गाड़ी इस समय इस लोकेशन पर है। और जैसे आप देखते हैं ट्रेन का, एयर का ETA आता है, ETA मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, तो हम पार्टी को बता दे सकते हैं कि आपका सामान जो है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आपका ये रहेगा। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ज़रिए ही पूरी हो पाती हैं। हम उनको आयात निर्यात करके ही उन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। तो सर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चैलेंजेस किस तौर पे आप देखते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया पल्लवी जी आपने। देखिए, यूँ तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंज होता ही है, क्योंकि दुनिया में है देर आर चैलेंजेस इन द लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चैलेंजेस को हमेशा लाइफ में अपने उतारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ इज़ ए गोल, अचीव इट, इसको गोल इट करना पड़ता है, टारगेट इट। तो ऐसी लाइफ में हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जैसे पल्लवी जी आपने पूछा, चैलेंजेस जैसे आजकल लोगों के पास में वेयर हाउस फैसिलिटी कम हो गई है, क्योंकि पार्टियां एक हमें बड़ा एक चैलेंज दे रही है आज कि जैसे हमने बॉम्बे से माल भर के लेके आए दिल्ली, वो 2-2 दिन गाड़ियों को खड़ी रखता है क्योंकि उनका माल नहीं बिकता है, क्योंकि उनके पास गोडाउन नहीं है। मैं तो सभी से ये कहूँगा, सुनने वालों से, देखने वालों से, कि गाड़ियों को जितना जल्दी से जल्दी आप मूवमेंट में लाएंगे, देश की इकोनॉमी को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कार्गो मंगाते हैं, आपको पता है 2-3 दिन में आपका कार्गो आने वाला है, तो कार्गो के अराइवल से पहले आप उसकी अनलोडिंग की व्यवस्था करें, क्योंकि आप जनरली क्या होता है, लोग उसके को बोदर नहीं करते कि गाड़ी है कोई बात नहीं है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। देश की इकोनॉमी को लॉस है, देश के मैकेनिज़्म को लॉस है, देश की मशीनरी को लॉस है, देश की मैन पावर को लॉस है। जो काम 2 दिन बाद करना है, क्लाइंट्स को ये चाहिए कि उस सामान को आते ही अपने पास अपने पोजीशन में ले लें, क्योंकि आजकल चोरी चकारी का भी बहुत डर रहता है और गाड़ी वाला ज़्यादा टाइम तक एज ए केयर टेकर ना बना रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो इवन 3-3, 4-4 दिन तक बॉर्डर नहीं करती। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने कार्गो मंगाया है, आपको डिलीवरी लेना चाहिए तुरंत। जैसे आपके यहाँ कोई पार्सल आता है, 1 मिनट में आप पासवर्ड देते हैं और 1 मिनट में आप उस पार्सल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का भी से भी जो आपका पार्सल आया है, पूरी गाड़ी सामान आया है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आप उस पार्सल को, आप अपने कार्गो को एक्सेप्ट कीजिए और गाड़ी को रिलीज़ कीजिए, ताकि देश की इकोनॉमी को, भारत देश की इकोनॉमी को, हम भारतीयों की इकोनॉमी में और ग्रोथ का वो कारण बने। इसके कारण एक गाड़ी के कारण हज़ारों लाखों गाड़ियाँ रुक जाती है, जो कि हमारी देश की इकोनॉमी में बाधा पहुंचाती है। मैं सभी भारतीयों से, हमारे जो भारत के लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस सुविधा में ट्रक को खाली करने में, भरने में जो टाइम लगाते हैं, जैसे बाहर के देशों में होता है, खाली घोड़ा आता है और लोडेड ट्रॉली को ले जाता है, और घोड़ा आता है और उसको छोड़ जाता है, टो करता है, अनटो करता है, इतना ही टाइम देता है वो, 10 मिनट 15 मिनट। जैसे आप देखते हैं टैक्सी में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, आपको पता होना चाहिए गाड़ी रेड लाइट पे भी खड़ी हो जाती है, टैक्सी या ऑटो, उसका मीटर चालू रहता है। और क्योंकि वो गाड़ी वाला बोल नहीं पाता, थोड़ा पढ़ा लिखा कम होता है या थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर होता है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देश के, हम भारतीयों की ग्रोथ में जल्द से जल्द इस जो समस्या आती है, इसका आप लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और गाड़ी को भरने में और उतारने में बिल्कुल समय नष्ट न हो। आपने लोडिंग अनलोडिंग की बात की है, तो सर जिस तरह से इसमें एक और समस्या आती है मैन पावर की, तो आपको लगता है कि मैन पावर की कमी से भी ये परेशानियां लोगों को आती? नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां क्या करती है, मैन पावर तो 2 दिन के बाद भी तो मिलेगी, उनको 2 दिन पहले ही पता है कि गाड़ी आने वाली है। मैन पावर की समस्या नहीं है। ये क्या है, मैन पावर की समस्या जब बढ़ जाती है कि जब वो एक ट्रिप 5-10 दिन का वो 15 दिन लगवा देते हैं। मैन पावर तो समस्या अपने आप, काम उतना ही है, उसमें आप टाइम कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात, मैन पावर की समस्या इसलिए भी नहीं है कि लोग उस सामान को आने के बाद ट्रेडिंग करते हैं, फिर बिकेगा तो तीसरों को बेचते हैं, चौथों को बेचते हैं, या उसके बेल्ट पे सामान जब आएगा, बेल्ट पे फैक्ट्रियों में बेल्ट पे आने का इंतज़ार करते हैं। तो फैक्ट्री आपने चलानी है,
बेल्ट का इंतजार गाड़ी वाला क्यों करेगा? जैसे आपकी बेल्ट चल रही है, वो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि ये सामान इस बेल्ट पे तब लगेगा, तो 2 दिन बाद भी उन्हीं का आदमी खाली करता है। वो तो डेलिबरेटली करते हैं ये। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, भारत देश में जो लोग गाड़ियाँ लोड अनलोड नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ डेलिबरेटली करते हैं। डिजिटल की भी बात होती है यहाँ पे। डिजिटलाइजेशन जो है हम भारत में देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जो हैं देश के, भारत के, वो भी इसको प्रमोट करते हुए हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन से कितने फ़ायदे हैं? देखिए पल्लवी जी, डिजिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रिश्वत कम हो जाएंगी। पुलिस वालों को हम पहले जो ये मांगते थे, या कोई भी बैरियल वाले मांगते थे, आज जो डॉक्यूमेंट्स है वो ड्राइवर को हम पहले एक लिफाफा बना के देते थे, आज वो लिफाफा डॉक्यूमेंट्स का कार्गो का बना के नहीं देना पड़ता। ड्राइवर के पास बिल्टी भी, चालान भी और बिल ई-वे बिल भी वो ऑनलाइन उसके मोबाइल में होता है। तो सब जो है, और जो रास्ते में जैसे हम पहले देखते थे, मोहन नगर पे देखते थे, बिक्री टैक्स पे दिखाओ, ये दिखाओ, तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई-वे बिल बनने के बाद में आप उस माल को आराम से लेके जा सकते हैं, कहीं पे बैरियल पे ब्रेक नहीं मारनी पड़ती। और दूसरी बात, फास्टैग होने से ड्राइवरों के पास फास्टैग है तो फटाफट बैरियल खुलते हैं। तीसरी बात, ड्राइवर को डीजल जो है वो हम कार्ड से देते हैं, और कार्ड में हम पैसे डाल देते हैं, तो उसका कार्ड से हमें जितनी तेल कंपनियां उसको हमें डिस्काउंट भी देती है। तो डीजल हो गया, टोल टैक्स हो गया, आपका रास्ते का जो भी खर्चा है वो आपका डिजिटलाइज हो गया, तो हमें ज़्यादा कैश पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो डिजिटलाइज से ड्राइवर के पैसे कभी 10,000 उसकी जेब में, 10,000 कट गए, या 20,000 उसको एडवांस दिया, वो कट गया। तो डिजिटली होने से पल्लवी जी मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमें ही रोड पे पैसा लेके घूमना पड़ता था। बाकी लोग तो सब पैसे अपने पास रखते थे, हमारी ही इंडस्ट्री ऐसी थी जो कैश भी कैरी करके रोड पे उतरना पड़ता था। आज वो पैसा सिक्योरिटाइज होके जेब में आ गया। कार्ड, डेबिट कार्ड कहिए या ATM कार्ड कहिए, वो हम ड्राइवरों को दे देते हैं। उनके उस पास उसका पासवर्ड होता है, यदि गुम भी हो जाता है ड्राइवर को एक बार धक्का नहीं लगेगा। और इस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री सारा दिन कैश लेके रोड पे घूमती थी, डिजिटलाइज इंडिया होने से मैं समझता हूँ मेरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इसका बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है। आखिरी सवाल सर, हम भारतीय के आप सूत्रधार भी हैं, और जिस तरह से टाइम्स लॉजिस्टिक के फाउंडर, एक बिजनेसमैन के नाते, हम भारतीयों को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कितना फ़ायदा अभी आपको लगता है कि होना, अभी कई सुधार की ज़रूरत है जिससे और फ़ायदा वो ले सके? देखिए, हम भारतीयों को आने वाले समय में पल्लवी जी मैं निश्चित तौर से बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, और आपके पास सामान पूरी दुनिया से अब कहीं पे से लेके कहीं पे आ सकता है। पहले बैरिकेड से जगह जगह गाड़ियाँ ट्रांजिट होके आपके पास सामान आता था। अब मान लीजिए असम से आपको सामान लाना है, तो असम से सीधी गाड़ी पूरे भारत में कहीं जा सकती है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। दूसरी चीज़ क्या है पल्लवी जी, कि आज कोई भी चीज़ आप देखते होंगे, आप ऑनलाइन हमें बुलाते हैं कि वी फास्ट या किसी तरीके से, तो आपका पार्सल हम तुरंत ले जाते हैं। तीसरी चीज़, हम भारतीयों को ये फ़ायदा होने वाला है कि इकोनॉमी में जैसे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सीधा फ़ायदा हम भारतीयों को होने वाला है, हो भी रहा है, क्योंकि इसमें डीजल की भी बचत हो रही है। जैसे हम पहले गाड़ी चलाते थे दिल्ली, बॉम्बे या कहीं पर भी, रोड अच्छी ना होने के कारण हमें इसमें फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा जाता था। आज फ्यूल कंजप्शन में ही हमारे को कम करना पड़ेगा, कम हो जाएगा, और भारत देश को बाहर से इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा। तो भारत की इकनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने से हमारे भारत का जो विदेशी मुद्रा है जो हम स्टोर करते हैं वो कम खर्च होगी, जिससे भारत की बहुत ग्रोथ होगी। और हम भारतीयों को हर पल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे को डीजल में ही खर्चा करनी पड़ती है, और क्रूड ऑयल कहिए, डीजल कहिए, क्रूड ऑयल में ही सबसे ज़्यादा हमारी मुद्रा जाती है। तो धीरे धीरे विदेशी मुद्रा जो है आने वाले टाइम में
कम खर्च होगी, जिसका हमारा जो स्टोर बैंक है विदेशी मुद्रा का वो बढ़ेगा। उसका सीधा फ़ायदा, आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगाते हैं, यहाँ से मंगाते हैं, उसकी मूल्यों में कमी आएगी। कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं, डॉलर का रेट कम होगा। इन सब चीज़ों के रेट के कम होने के बाद में बाहर की चीज़ें, देसी बनी चीज़ें बहुत आपको फ़ायदा देगी। हम भारतीयों के लिए ये जो योजना है ट्रांसपोर्ट की, ये बहुत ही सिद्ध कारगर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से कमल गुप्ता, जो कि हम भारतीय के सूत्रधार हैं और टाइम्स लॉजिस्टिक के फाउंडर और एक बिजनेसमैन होने के नाते, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कुछ सुलझे हुए पहलू हमारे सामने उन्होंने रखे और कुछ सुझाव भी हमारे सामने रखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81।